सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये खत किसने भेजा? क्या वो लड़की जिसे उस दिन उस टैक्सी वाले ने अंधेरी में छोड़ा था वो नंदिता ही थी? क्या नंदिता ही हो सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल। पर सारे सबूत उसकी तरफ ही पॉइंट करते हैं। कत्ल वाली रात नंदिता मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन उसने अपना प्लान अचानक बदल दिया। इज इट पॉसिबल कि वो राजनाथ के बंगले में? लेकिन राजनाथ तो उसका चाचा है। नहीं, वो राजनाथ को नहीं मार सकती। शायद हो सकता है कि उस दूसरे आदमी ने नंदिता को बंगले पर मिलने के लिए बुलाया हो। पर वो क्यों बुलाएगा? वो तो एक हायर्ड किलर था, और वो भी राजनाथ के बंगले पर। कहीं नंदिता उसे राजनाथ को कत्ल करने के लिए हायर तो नहीं किया, और फिर उसको भी? सर। हाँ राजीव। राजनाथ का ट्रस्टी मिस्टर सुबुत्रु बोस, जिसके पास राजनाथ की वसीयत पड़ी है, वो लंदन से वापस आ गया है। राजीव, बोस के साथ एक मीटिंग फिक्स करो, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ओके? राजनाथ की मौत की खबर सुन के मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैंने तुरंत अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी और फौरन लौट आया। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स मिस्टर बॉस। मैं भी इस केस को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करना चाहता हूँ, मगर इस केस में कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा है। राजनाथ ने अपनी वसीयत आपके पास रखवाई थी। क्यों, आपको लगता है उस वसीयत और राजनाथ की मौत में कोई संबंध है? मैं कुछ नहीं कह सकता मिस्टर बॉस। जब तक मैं वसीयत नहीं देख लेता, ये रूल आउट भी तो नहीं कर सकता। हाँ, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। उस वसीयत को मैंने ही तो ड्राफ्ट किया था। राजनाथ ये चाहता था कि अपनी तमाम जायदाद, अपनी प्रॉपर्टीज, अपना सब कुछ अपनी भतीजी नंदिता और गायत्री देवी के नाम कर दिया जाए। नंदिता के नाम? लेकिन नंदिता तो, मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। शायद उसे मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि असल बात यह है कि नंदिता राजनाथ की भतीजी नहीं थी, क्योंकि राजनाथ का कभी कोई भाई नहीं था। लेकिन राजनाथ ने ऐसा क्यों किया? यह मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो सिर्फ उसका लीगल एडवाइजर था। उसने कहा कि मेरी तमाम जायदाद, मेरा सब कुछ मेरी भतीजी नंदिता और उसकी माँ गायत्री देवी के नाम लिखा जाए। सो मैंने किया। अब क्यों किया, क्या चाहा, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। तो गायत्री देवी नंदिता की माँ है? तो राजनाथ की जिंदगी को किसी और से कुछ खतरा था? कोई दुश्मनी, कुछ झगड़ा? देखिए, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इंसान सठिया जाता है, एक्सेंट्रिक हो जाता है और कभी कभी पीस लवेंगे। एनीवे, थैंक यू मिस्टर बॉस। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच। हेलो,
हाँ, एडवोकेट बोस है। सर, सब कुछ फिट बैठता है। सुब्रतो बोस ने नंदिता की माँ का नाम बता के हमारे हाथ में जैसे एक मिसिंग लिंक थमा दिया सर। और गायत्री तो वही औरत है जिसे राजनाथ प्यार करता था, और गायत्री और उसकी बेटी नंदिता के बीच उसने अपना सब कुछ बांट दिया है सर। आई डोंट बिलीव ऑल दिस राजीव, आई डोंट बिलीव ऑल दिस। पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत हो, कुछ सच नहीं है, जैसे कि नंदिता के खिलाफ किसी ने एक फुल प्रूफ केस तैयार किया है। सर ये अब क्या कह रहे हैं? नंदिता सारे सबूत। राजीव, कभी कभी जो नजर आता है वो सब सच नहीं होता। फिर भी तुम ये सब अपने आप तक ही सीमित रखना। ओके सर। हमें इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। तुम एक काम करना, वो जो टैक्सी वाला और अभिराम मैकेनिक, दोनों को यहां बुला के लेके आना। ओके सर। हाँ साहब, यही लड़की थी साहब, एकदम ही ये लड़की। गौर से देखो, अगर कहीं तुमने गलत शिनाख्त की तो। साहब यही लड़की थी, अपन सच बोलता था। हाँ साहब, ये वही लड़की है। इसी भाड़े को हमने उस दिन उस बंगले से उठाया था। कौन जाए सर? हाँ, तुम जाओ। अगर कातिल नंदिता है तो उस दिन कार पार्क में मुझ पर हमला किसने किया था? राजीव। यस सर। तुमने जो सिक्योरिटी मेरे घर के आसपास लगाई है उसे निकाल दो। सर आपकी जान को खतरा है। हमारे ऐसा करते ही किलर आप पे फिर हमला करेगा। यही तो मैं चाहता हूं राजीव, यही तो मैं चाहता हूं। अपन को साहब तुम्हारा सुपारी दी गया था साहब। अपन को इसके अलावा कुछ नहीं मालूम है साहब। कुछ नहीं मालूम? राजीव। यस सर। इसको लॉकअप में बंद कर दो, और कल जो लाश मिली थी ना, उसके चाकू पे इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो और रिपोर्ट में लिख दो कि हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा था, और फाइल बंद कर दो। ओपन एंड शट केस हो जाएगा। नहीं साहब ऐसा मत करना साहब। अपन की एक बूढ़ी माँ है और एक जवान बहन है साहब। अपन सब कुछ बता देगा साहब। अपन एक गरीब आदमी है साहब। उस औरत ने अपन को वादा किया था कि वो 1 लाख रुपया देगी साहब, अगर अपन तुमको उसके रास्ते से हटा दे साहब। अपन को क्या मालूम था साहब कि तुम पुलिस का आदमी है साहब। तुझे किसी लड़की ने कहा था? जी साहब। जी साहब, यही लड़की है साहब। गन पॉइंट पे रखा और बोला कि अगर तुमने किसी और को बताया तो अपन तुमको उड़ा देगा साहब। राजीव। यस सर। इसका नाम पता ले लो और इसको निकालो यहां से। पता नहीं राजीव, ताज्जुब की बात यह है कि राजनाथ को मारने के अलावा नंदिता ने मुझे तक मारने की कोशिश की। राजीव, इशू अ वारंट अगेंस्ट हर। नंदिता के खिलाफ एक वारंट जारी करो। ऑलराइट सर।
हेलो रमन, मेरी बात ध्यान से सुनना। नंदिता, नंदिता। क्या बात है रमन, इतनी रात गए तुम यहाँ? नंदिता, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? रमन, ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। पर क्या हुआ? क्या बात क्या है बेटा? बात करने का वक्त नहीं है। नंदिता, तुम्हें और आंटी को लेकर मैं अभी फार्म हाउस जा रहा हूँ। रमन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इतनी रात गए तुम हमें अपने फार्म हाउस पर लेके जाने आए हो? अगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले गया तो तुम्हारा फियांसी तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को हथकड़ी लगाकर हवाला ले जाएगा राजनाथ के कत्ल की जुर्म में। क्या बकते हो रमन? ट्राई टू अंडरस्टैंड नंदिता। तुम तो जानती हो कि अविनाश जब एक बार किसी को अरेस्ट करता है तो उसे सजा दिलवा के ही रहता है। बेहतर यही होगा कि तुम और मम्मी मेरे साथ फार्म हाउस चलो जब तक मैं इस केस का डिफेंस तैयार ना कर लूं। अब और देर मत करिए प्लीज, चलिए। चलो। नंदिता, यहां तो कोई नहीं है राजीव, शायद ऊपर होगी। चलो। राजीव, So, there's no one in. घर पे कोई नहीं है राजीव? नहीं सर। ये देखो, टेक दिस फॉर एविडेंस। हेलो। मुझे ताज्जुब है कि ये केस आप अभी तक नहीं सुलझा पाए। उस दूसरे आदमी का दोस्त वाही नाम था उस दूसरे आदमी का। He was a hired killer। नंदिता को जब राजनाथ की वसीयत के बारे में मालूम पड़ा तो उसके दिल में खोट आ गई और फिर राजनाथ को मारने की उसने साजिश की। उसके बाद तो तुम दो और दो जोड़ ही सकते हो। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम? हेलो हेलो राजीव, अभी अभी मुझे एक अजीब सा कॉल आया। पता लगाओ कि नंबर 87800606 किसका है। मैं अभी पता लगाता हूँ। तो ये नंबर गोरेगांव के मधु होटल का नंबर है सर। लेट्स गो राजीव। ऑलराइट। हरी राजीव, हरी। इस कमरे में तो कोई नहीं है। राजीव, ये सब चीजें कलेक्ट कर लेना, काम आएंगी। ऑलराइट सर। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है बेटा, पर बेटा हमें यहाँ पे और कितने दिनों के लिए इस तरह से रहना पड़ेगा? बस आंटी, कुछ और दिन। बेटा तुम भी यही समझते हो कि नंदिता? अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं बेटा, नंदिता को लेके बहुत सारी बातें करी जा रही हैं शहर में, और वो भी सिर्फ इसलिए कि राजनाथ ने अपनी वसीयत बदल दी है। पर उसका वसीयत बदलना तो बिल्कुल वाजिब था। आखिर जब एक बाप को पता चलता है कि उसकी भी एक औलाद है तो वो भी यही करता। तुम्हें नहीं पता बेटा, पर नंदिता मेरी और राजनाथ की बेटी है। हमारी नाजायज औलाद है वो।
और ये सारी बातें मैं इस जज के सामने बोल सकती हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है। राजनाथ उसका सगा बाप है और कोई बेटी अपने बाप का कैसे खून कर सकती है? आंटी जी, ऐसा करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। बस आप परेशान मत होइए। नहीं बेटा, परेशान होने की तो बात ही है। नंदिता की चिंता मुझे खाए जा रही है। माँ, माँ उठो ना। माँ, माँ उठो ना माँ। माँ, 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 रमन, रमन, माँ, 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 माँ उठो, उठो माँ, रमन। नंदिता, रमन, नंदिता, मैंने केस पूरा तैयार कर लिया है। बस 1-2 दिन में मैं तुमसे कहूंगा कि अपने आप को अदालत में सरेंडर कर दो। रमन, रमन, मैं अविनाश से मिलना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। I want to know, रमन। मेरा दम घुट रहा है। This is killing me। हौसला रखो नंदिता, बस कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नंदिता, राजीव,